किसी ने कितना सटीक कहा है कि जिस पर हमारा हक ना हो और लेने की जिद हो तो महाभारत होती है, और अपना भी सब कुछ त्याग दे तो फिर रामायण होती है। रामायण के बहुत से लेसन्स को आज मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। हर पात्र आपको जीवन को जीने की मानो एक सीख दे रहा हो। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में रामायण के कुछ खास किरदारों में से सीखने का प्रयास करेंगे। आज भगवान श्री राम के साथ उनके परिवार की भी बात करेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम के पूज्य पिता राजा दशरथ जी के बारे में। मित्रों, जो आप सबसे बड़ी बात उनसे सीख सकते हैं वह है सही समय पर सही डिसीजन ले। जबरदस्ती अपने पद, अपनी पोजीशन पर चिपके ना रहें। समय आने पर कुर्सी या सत्ता अपने आने वाली पीढ़ी के लिए खाली कर दे। जी हाँ, महाराज दशरथ ने एक दिन आईने में अपने को देखा तो कानों के ऊपर बुढ़ापा सफेद बालों के रूप में दिखाई दिया। किसी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है कि बालों ने राजा दशरथ जी से कहा, हे राजन, हम तो तब भी बाल ही थे जब आप बाल थे। हम अब भी बाल ही हैं जब आप सम्राट हो गए हैं। बस हमारा रंग बदल गया है कि पहले हम काले हुआ करते थे, अब सफ़ेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल लिया है। आप कब अपना रंग बदलोगे? कब तक राजा बने रहोगे? मानो बाल दशरथ से कह रहे हों कि महाराज, अब कुर्सी छोड़ने का समय आ गया है। अब अपनी पावर को ट्रांसफ़र करने का टाइम है। उम्र बढ़ रही है। तो मित्रों, सीखने वाले तो बाल से भी सीख लेते हैं, जिसे दशरथ भी समझ जाते हैं और तुरंत डिसाइड कर लेते हैं और अपनी गद्दी तुरंत भगवान श्री राम को देने की घोषणा कर देते हैं। मित्रों, कितनी बड़ी सीख हमें राजा दशरथ से मिलती है कि सही समय पर कुर्सी व पद छोड़कर आगे आने वालों के लिए रास्ता बना देना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं उन पर कभी बसंत नहीं आती। उस पेड़ पर कौवे और गिद्ध बैठते हैं। इसीलिए समय के साथ अपनी पावर आने वाले पीढ़ी व जनरेशन को ट्रांसफर कर देनी चाहिए। यही राजा दशरथ सिखा रहे हैं। बात करते हैं हम भगवान श्री राम की। राम नाम ही कितना अद्भुत है। देखा जाए तो श्री राम से सब सीखने ही सीखने को है, लेकिन जो एक प्रमुख बात है वो ये है कि श्री राम सही का चुनाव करते हैं, बलशाली का नहीं। जीवन में यदि कभी भी चुनने का मौका मिले कि सही का चुनाव करें या ताकतवर का, तो राम सही को चुनते हैं। वाकया कुछ ऐसा है कि माता सीता का हरण हो चुका है और प्रभु राम माता सीता की खोज में भटक रहे हैं। अब हनुमान जी की वजह से उनकी भेंट होती है सुग्रीव से। मित्रों, सीता हरण के उपरांत श्री राम के पास यह चॉइस थी कि वो सुग्रीव से मित्रता करें या उसके भाई बाली से। आप सभी जानते होंगे कि बाली सुग्रीव से कहीं ज्यादा ताकतवर व बलशाली था। उसको ये वरदान था कि अपने सामने लड़ने वाले की आधी शक्ति वो छीन लेता था, और उसने रावण को पहले से ही परास्त कर रखा था। यही नहीं, बल्कि वह रावण को 6 महीने तक अपनी काख में दबाकर घूमता रहा तथा बाद में छोड़ दिया। मित्रों, अगर राम बाली से दोस्ती करते तो समझ लीजिए बाली तो एक ही दिन में रावण को हराकर युद्ध समाप्त कर सकता था। लेकिन सब पता होने के बाद भी श्री राम ऐसा नहीं करते। श्री राम ने सुग्रीव से दोस्ती करी और बाली का अंत किया, क्योंकि राम जानते थे कि बाली बिल्कुल गलत है। उसने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा हुआ था। अतः राम ने बाली को जब तीर मारा तो मृत्यु की घड़ी में बाली ने श्री राम से पूछा भी कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अर्थात, हे प्रभु, मैं बैरी हो गया, शत्रु हो गया और मेरा छोटा भाई सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। आप बताइए किस कारण मुझे मारा। ये सुन श्री राम उत्तर देते हैं, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनो सठ कन्या सम ए चारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अर्थात, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। इन पर बुरी नजर डालने वाले का वध करने पर
जरा भी पाप नहीं लगता, तूने बुरी नजर डाली है। ऐसा लगता है मानो श्री राम इस कथा के माध्यम से संदेश दे रहे हो कि मित्रों, दुनिया में सही का साथ देना ताकतवर का नहीं। तो अब बारी आती है माता सीता की। माता सीता से हम क्या सीख सकते हैं? और वो ये है कि पति से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक भारतीय नारी जो पति को ही अपना परमेश्वर मान, अपना सर्वस्व निछावर कर देती है, सीता जी से बड़ा उदाहरण आपको पूरे संसार में नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि वनवास श्री राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं। लेकिन अपने पति की इस घड़ी में उन्होंने अपने पति का साई की तरह साथ दिया। श्री राम ने उन्हें खूब समझाया, वन के दुख परेशानियां बताई कि वन का जीवन आसान नहीं है देवी। लेकिन माता सीता नहीं मानी, और अगर राम वन गए तो वो उनके साथ गई। श्री राम जमीन में सोए तो वो भी जमीन में सोई। राम जी ने कंदमूल खाए तो सीता जी ने भी वही ग्रहण किया। राजा जनक की बेटी दशरथ की पुत्रवधू अगर चाहती तो अपना जीवन अयोध्या में आराम से बिता सकती थी, लेकिन नहीं। ऐसा लगता है मानो संसार को संदेश देने के लिए माता सीता का जन्म हुआ था कि असली संगनी की पहचान दुख में ही होती है। और दूसरी सबसे बड़ी सीख माता सीता तब देती है जब वे सोने का हिरन देखती है और श्री राम को सोने के हिरन को लाने उनके पीछे भेजती है। राम समझाते हैं कि देवी ये माया जाल है, सोने का हिरन नहीं होता। लेकिन सीता माता नहीं मानती, नतीजा सीता हरण होता है। मानो इस प्रकरण से भी माता सीता संसार को ये संदेश दे रही हो कि जल्दी अमीर होने के ख्वाब आपको बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे मायाजाल से जरूर बचे। तो मित्रों, अब सीखते हैं भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी से। जब वो अपने ननिहाल से वापस लौटे तो उन्हें सारी षड्यंत्र का पता चला। उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, उनकी माता केकई उनके भैया राम को 14 वर्ष का वनवास भेज चुकी है। तब गुरु वशिष्ठ भरत से कहते हैं कि अब तुम्हें अपने पिता का दूसरा वचन निभाना है और अब तुम अयोध्या की गद्दी संभालो और उनका वचन पूरा करो। भरत ने कहा, गुरुदेव मैं गद्दी में नहीं बैठूंगा। गुरुदेव कहते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारा मन नहीं है, फिर भी पिता का वचन जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उसे पूरा करने के लिए गद्दी पर बैठो। भरत फिर से वही जवाब देते हैं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि अगर हम आज्ञा दें तो क्या तब भी गद्दी पर नहीं बैठोगे? तब भरत जवाब देते हैं, जवाब सुनिए मित्रों, और ऐसा जवाब केवल श्री भरत ही दे सकते हैं। गुरुदेव बैठ तो जाऊंगा पर परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोहे राजपद देहु जभी, रसा रसातल जाई तभी। अर्थात मुझे अगर आप जबरदस्ती राजपद पर बैठाएंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। तब ये बात सुनकर गुरुदेव बोले, भरत तुम्हारी ये बात मेरी समझ से परे है। इस धरती पर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। इस धरती पर रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का राज हुआ, तब ये धरती रसातल को नहीं गई। लेकिन भरत जैसा धर्मात्मा अगर गद्दी पर बैठ जाए तो यह धरती रसातल को चली जाएगी। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आई। तब भरत कहते हैं, हे गुरुदेव क्षमा कीजिए। धरती माता हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भार सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। धरती माता रावण कुंभकर्ण का भार भी सहन कर लेती है क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन अगर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम राम का छोटा भाई भी करने लगे तो धरती भरोसा किस पर करेगी? यह तो रसातल को ही चली जाएगी। मित्रों, श्री भरत ने जो उत्तर दिया वो कमाल का था। भरत गद्दी पर नहीं बैठे सो नहीं बैठे। आज के इस दौर में श्री भरत से इतनी बड़ी सीख सीखने को है, वो ये कि जो अपना नहीं है वो नहीं ही है, उस पर अपना अधिकार कभी ना जमाए। वरना आजकल के समय में तो हालात ये है कि 2 इंच की दीवार इधर उधर हो जाए तो सगे भाई कोर्ट केस कर देते हैं। जी हाँ मित्रों,
इसीलिए रामायण से सीखे कि रामायण में हर एक इंसान में मानो त्यागने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा त्यागी है। वहीं दूसरी तरफ सुग्रीव जी ने श्री राम व लक्ष्मण जी से कहा, हमारी तो इच्छा नहीं थी, बाली मर गया, प्रजा ने जबरदस्ती बिठा दिया, जनादेश था, मैं कैसे टालता, इसीलिए बैठ गया। यह सुन लक्ष्मण जी को हंसी आई, वो मुस्कुराए। यह देख राम जी ने पूछा, लक्ष्मण क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण कहते हैं, इनकी बात पर हंस रहा हूँ कि हमारी तो इच्छा थी नहीं, प्रजा ने बैठा दिया, क्या करता। भगवान श्री राम ने कहा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति रही हो। तब लक्ष्मण बोले, प्रभु आप भी कैसी बात करते हैं, ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ना, ये ऐसे ही बोलते हैं। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर अगर बिठा सकता तो भरत भैया को ना बिठा दिया होता। अयोध्या की पूरी प्रजा, गुरुदेव, समाज लगा रहा, लेकिन भरत भैया को पद पर कोई नहीं बैठा सका, क्योंकि उनके मन में पद की वासना नहीं थी, आपके चरण कमलों की उपासना थी। तो मित्रों, रामायण के कुछ पात्र आपके जीवन में कमाल की रोशनी लेकर आ सकते हैं। अगर इन पात्रों की लर्निंग को आप और हम अपने जीवन में लाएं तो जीवन स्वर्ग हो सकता है। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।